हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो बड़ी खबर आ रही है साथियों सुप्रीम कोर्ट से। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं साथियों यूएसए की। तो फाइनली जो मुकदमा फेडरल अलग अलग स्टेट्स के फेडरल कोर्ट से लड़ते लड़ते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए पहुंचा था, वहां से साथियों बड़ा फैसला आ गया है टैरिफ के लिए। और 6-3 की मेजोरिटी से यानी 9 जज बेंच थी। जस्टिस थॉमस हो गए, जस्टिस एलिटो हो गए, जस्टिस ब्रेट हो गए। इन्होंने जो फैसला किया वो ये किया कि यूएसए का प्रेसिडेंट इस तरह से टैरिफ लगा सकता है। लेकिन द लार्जर पार्ट ऑफ द बेंच यानी 9 जस्टिस की बेंच में 6 जज ने यह फैसला किया, लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए जॉन रॉबर्ट साहब ने यह कहा कि इस तरह से ये टैरिफ यूएसए का प्रेसिडेंट नहीं लगा सकता है, क्योंकि जो टैरिफ होता है वो टैक्स का हिस्सा होता है, टैक्स का पार्ट होता है। और टैक्सेशन को और इस तरह के किसी भी इकोनॉमिक मैटर को कांग्रेस ही पास कर सकती है। उसके पास करने के बाद इसके लॉज एंड बायलॉज एंड रूल्स तो यूएस प्रेसिडेंट बना सकता है, लेकिन जब तक कांग्रेस ना पास करे ये पावर जो है ये वेस्टेड है कांग्रेस में। और जो भी ये टैरिफ लगाए गए हैं ये गलत लगाए गए हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को बता दूं और आप लोगों को पता भी होगा, यह मुकदमा सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा था। यह मुकदमा कोई इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट नहीं पहुंचा था। यह मुकदमा जो उठा था यह अमेरिका के अंदर ही से उठा था, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने उठाया था। और स्मॉल टाइम बिजनेस हाउसेस या वहां की जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो इसमें लिटिगेंट और पिटिशनर्स बने थे। फेडरल कोर्ट्स यानी वहां के जो स्टेट कोर्ट्स हैं उनसे हारने के बाद अपील में यूएस गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई थी और अब फाइनली वहां से भी हार गई है। और जो इस मुकदमे को टैरिफ के अगेंस्ट जो लीड कर रहे थे मुख्यतः वो कर रहे थे नील कटियाल साहब, जो इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन अटर्नी हैं। तो इसका फैसला सुनाते हुए जॉन रॉबर्ट्स ने यह कहा कि ये जितने भी टैरिफ लगाए जा रहे हैं ये IEEPA यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत यूएसए का प्रेसिडेंट लगा रहा था। अब IEEPA क्या कहता है? IEEPA ये कहता है कि जब कोई कंट्री में इमरजेंसी क्राइसिस हो तो उस पीरियड के लिए जो नीति है वो यूएस प्रेसिडेंट बना सकता है। यानी हर मामले में यह जरूरी नहीं है कि कांग्रेस का सैंक्शन लेना पड़े, लेकिन यूएसए के प्रेसिडेंट को यह स्टैब्लिश करना होगा गवर्नमेंट को कि यस एक ऐसी इकोनॉमिक इमरजेंसी थी जिसकी वजह से हमने यह फैसला लिया है। तो यूएसए के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह इमरजेंसी थी नहीं, यह इमरजेंसी क्रिएट करी गई थी और हालात वो नहीं थे या सिचुएशन के इंग्रेडिएंट्स वो नहीं थे जिसको लेकर अमेरिका ने, यूएस प्रेसिडेंट ने, ट्रंप ने इन पावर्स को यूज करना स्टार्ट किया। और ये गलत है। मजे की बात यह है कि यूएस गवर्नमेंट के अलग अलग सोर्सेज बताती हैं कि $130 बिलियन का, सुनिएगा, यूएस गवर्नमेंट को टैरिफ लगाने से फायदा हुआ है। ट्रंप उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताता है, वो एक अलग बात है। इससे पहले आगे बढ़े, आइए ये देख लेते हैं कि कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अमेरिका में खड़ा हो रहा है, जहां पर एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी होने जा रहा है और संभावना पूरी उसकी है। सुनते हैं कि ये जब खबर सुनने को मिली तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या शब्दावली इस्तेमाल करी है। The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. I'd like to thank and congratulate Justices Thomas, Alito, and Kavanaugh for their strength and wisdom and love of our country, which is right now very proud of those justices. Foreign countries that have been ripping us off for years are ecstatic. They're so happy. What a shame. Having to do with voting in particular, when in fact they're just being fools and lapdogs for the rhinos and the radical left Democrats, and not that this should have anything at all to do with it,
They're very unpatriotic and disloyal to our Constitution. जी हाँ साथियों, कोई कसर, तो एक पार्ट दिखा रहा हूं आपको, कोई कसर नहीं छोड़ी है और बिल्कुल ही बहुत बड़ा टकराव खड़ा होता नजर आ रहा है। अब जो मैं 130 बिलियन डॉलर की बात कर रहा था, यूएस गवर्नमेंट को फायदा हुआ है। बहुत दिन से यह छलावा चल रहा है, ये एक फॉल्स नैरेटिव चल रहा है और जो पुराने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको ये बात पता होगी। कई बार मैंने बात पहले भी बोली है और इसकी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं कि यूएसए ने जो पूरी दुनिया पे टैरिफ लगाए हैं, इनसे दो लोगों का नुकसान हो रहा है। चलिए प्रथम दृष्टिया मान लेते हैं। एक तो प्रथम दृष्टिया मान लेते हैं जो मैटर ऑफ डिस्प्यूट है कि उन मुल्कों का हो रहा था जिन पर टैरिफ लगाए गए थे, क्योंकि उनकी वस्तुओं की जो चीजें वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आने कम हो गए थे। इस 6 महीने में सब देशों ने अपना अपना कोई ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म इसका निकाल लिया, जिस वजह से कम नुकसान कम हो रहे थे। लेकिन इसका सीधा नुकसान जो हो रहा था वो अमेरिका की जनता को हो रहा था। The tariffs were illegal from day one. A tax increase on ranchers, on farmers, on small businesses, on you and me. Trump's tariffs are illegal. He did it without the support of Congress or the voters, and you paid the price. He illegally took $1,700 from every American family. That's a tax on working people. और अमेरिका की जनता के लिए टैरिफ, मजेदार बात सुनिएगा, द बिग एंड ब्यूटीफुल बिल लेके आया कि इनको यह दिया जाएगा, वो नहीं दिया जाएगा, वहां छूट करी जाएगी, वहां छूट करी जाएगी। जो बिग एंड ब्यूटीफुल बिल आप लोगों को याद होगा, जिसको लेके मस्क का और डोनाल्ड ट्रंप में आपस के संबंधों में खटास पड़ी थी। अब अमेरिका ये कहता है, डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि टैरिफ में हमको मान लीजिए $150 बिलियन का कलेक्शन आया है, जिस वजह से हम जनता के लिए ये काम कर रहे हैं थ्रू बिग एंड ब्यूटीफुल बिल। अब सवाल उठता है वो 150 बिलियन आया कहां से है? भाई दुनिया से जो चीजें वहां पे जा रही थी उनका तो अपने अपने मुल्कों में मान लीजिए एक्सपोर्टर्स का नुकसान हुआ, उनके वहां चीजें जानी बंद हो गई। लेकिन बंद हो गई या कम हो गई, और क्या उनकी वहां पे जरूरतें खत्म हो गई? जरूरतें खत्म नहीं हुई। तो ये $150 बिलियन जो अमेरिका की गवर्नमेंट जनता के अपने बीच में अलग अलग चीजों में बांट रही है या उनको एक तरह से सब्सिडी दे रही है, वो पैसा भी अमेरिका की जनता ही से आ रहा था। यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मोटा मोटा 100% तो नहीं, आसान भाषा में 100 में से 90 चीजों पर ये एक रुपया हम जनता पर कम करेंगे। जनता ने कहा हाँ भाई बड़ी अच्छी बात है। बाद में जनता को पता चला कि वो जो 90 लोगों पर एक रुपया कम हुआ था, वो टैरिफ के जरिए उसी जनता से 90 रुपए लिया गया था और उनको लौटाया जा रहा था, मोटा मोटा आसान भाषा में। अब कोई एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाए इसमें तो बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि 8-9 मिनट के वीडियो में सारी डिटेलें नहीं बताई जा सकती हैं। तो ये उन्हीं की जनता की तरफ से आ रहा था, तो वहां की जो जनता परेशान थी वो लिटिगेशन में गई थी। अब ये देखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट यूएसए का ऑर्डर आया है, इसका अफेक्ट रेट्रोस्पेक्ट होगा या नहीं। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब यह होता है कि पहले से असर होगा या नहीं, और अगर पहले से असर होगा, Donald Trump should return that money immediately. He has an obligation, $1,751 per family that were taxed by Donald Trump. Pay us back. Put that money back in the pockets of working families. तो एक सूरत हाल ये बन रहे हैं कि जो अमेरिका की जनता से पैसा लिया गया है वो अमेरिका की जनता को लौटाया कैसे जाए। जी हां साथियों, उसका अमाउंट लगभग $1,700 पर अमेरिकन आ रहा है। तो वो जनता को लौटाया जाएगा या उस ट्रेडिंग हाउस को या बिजनेस हाउस को लौटाया जाएगा, ये और मामला एक खटाई में पड़ गया है। अब एक दूसरे हवाले से खबर यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चिढ़कर यह बोल दिया है कि जो भी टैरिफ चल रहे थे वो चलते रहेंगे, उसके अतिरिक्त 10% मैं और लूंगा। एक खबर यह आ रही है कि यूएसए के पास प्लान बी भी है। प्लान बी क्या कहता है? 1974 का एक्ट है कि कोई भी देश किसी भी अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे ब्लड डायमंड्स का किस्सा था कि अफ्रीका से जो डायमंड्स आते थे उनको जो लोग परचेज करते थे उनको बहुत ही रिब्यूक किया जाता था, टारगेट किया जाता था। तो जो कंट्री कोई अनएथिकल प्रैक्टिस कर रही है उन पर आप टैक्स लगा सकते हैं, जो उस कंट्री से डील कर रहे हैं। आसान भाषा में रशियन ऑयल आ जाता है यहां पर। एक 1974 के एक्ट का एक और सेक्शन है, जब मैं कल रात को इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ रहा था, वो ये कहता है कि अगर किसी कंट्री से आपका ट्रेड ज्यादा इंबैलेंस हो रहा है तो कुछ दिन के लिए आप 15% लगा सकते हैं।
लेकिन ये जो भी अब ट्रंप कर ले, ये टैक्स कलेक्शन अमेरिका जनता से जो टैरिफ के नाम पर हो रहा था, ये बहुत बड़ा छलावा है। उतना तो ये अमाउंट पहुंचेगा नहीं। अगर उतना अमाउंट नहीं पहुंचेगा तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने बिग एंड ब्यूटीफुल बिल लाया था, जो इस टैरिफ कलेक्शन, इस टैक्स कलेक्शन के दम पर था, तो भैया फिर उसका क्या होगा? तो यस, अमेरिका में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो गया, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप बिट मोर देन ही कैन च्यू, यानी ज्यादा बड़ा निवाला मुंह में ले लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसको वो पचा नहीं पा रहा। नेक्स्ट वीडियो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने का आसान भाषा में आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।